क्योड़ेस कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनाल शर्मा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, मतलब यहाँ पर तो अब कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाते। आई मीन कहाँ उसके पापा अब उनकी दोस्त को हेल्प करनी थी, उनके साथ देने वाले थे, क्योंकि ये बात उन्हें भी पता चल चुकी थी ना कि उनकी दोस्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, बहुत बड़ी मुसीबत में। यार अरे किसी ने उनके साथ इतना बड़ा फ्लर्ट किया, इतना बड़ा धोखा किया, किसने उनकी लाइफ की पूरी मेहनत लेके भाग गई। मतलब उन्हें सब पता होने के बाद भी यार क्या बोलो, उन्होंने तो अपनी मोही फेर ली थी, पल्ला जोड़ दी थी, जबकि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और लगता है उन्होंने भूल चुकी है कि जवानी में उन्होंने जो कांड किया करती थी ना, इधर उधर जाके जो लड़कियों के साथ मोह मारती ना, लड़कियों के साथ इंजॉय करती, रोमांस करती। पता नहीं आज तक उन्होंने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुकी है, बर्बाद कर चुकी है। पर इन सब हरकतों से उन्हें कौन बचाती थी? सही एक दोस्त थी जो इन्हें हर जगह से, हर मुसीबत से बेकसूर साबित करके उन्हें रिहा कर दी थी। यहाँ भी हुआ था, कई बार तो उन्हें पुलिस भी पकड़ लिया था, बट अपने फ्रेंड तब मुँह नहीं फिरा था, उन्हें मदद किया करती, उन्हें हेल्प करती, उन्हें हर जगह से, हर मुसीबत से बचाती थी। पर अब जब अपनी दोस्त इतनी ज़्यादा मुसीबत में, तब तो उन्होंने सीधा अपनी मुँह ही फेर ली थी, क्योंकि उन्हें तो बस बिजनेस से मतलब है, फायदा से मतलब है, न कि कोई नुकसान से या फिर भिखारी जैसा फ्रेंड से। मतलब क्या बोलो यार, मतलब कोई अपनी इतनी अच्छा दोस्त को, इतनी अच्छा फ्रेंड को कैसे भूल सकती है, और उसके साथ इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकती है। अगर हम कोई मुसीबत में, कोई प्रॉब्लम में ना फंसती हो ना, तब तो कोई भी फ्रेंड की असली चेहरा, उसकी फेस हमारे सामने कभी नहीं आता भाई। इसलिए कह रही हूँ यार, अगर जिसकी भी अपने फ्रेंड्स से इतनी खास उम्मीद है ना, इतनी खास ट्रास है ना, अगर थोड़ा ट्राई करनी है तो थोड़ा मुसीबत में गिरने की थोड़ा सा एक्टिंग करके देखो, फिर अपनी फ्रेंड की असली चेहरा, असली रूप वो फटाक से ही हुई सामने आ जाएगी कि वो वाकई पक्का दोस्त है, या फिर मौके पे सिर्फ ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है भाई, सिर्फ फायदा उठा रहा है, सिवाय और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पे हो रहा था यार, क्या बोलो, मतलब उन्होंने सच में अपनी मोह फेर ली थी यार। और सिर्फ वही नहीं, अब तो अपनी बेटी को भी उनसे मिलने के लिए मना कर दी थी, उन्हें मदद करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, उनसे बात करने के, मतलब उन्होंने तो अपनी बेटी को सीधा साफ इनकार दी थी कि उसके बाद ना उन लोगों के साथ हमारी कोई रिश्ता है और नहीं कोई संपर्क। और भाई साहब, अब तो पता नहीं कैसे उसके पापा को सरल के बारे में भी पता चल चुकी थी। आई मीन इन दोनों की रिश्ते के बारे में, कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मतलब मेरी बेटी जिसे पसंद करती है, जिसके लिए इतनी अच्छा लड़के को शादी करने से वो इनकार कर दी, इतने अच्छा लड़के को वो ठुकरा दिया। वो इंसान कोई और नहीं, वो भी एक लड़की है, और वो लड़की दूर की कोई नहीं है यार, अपनी फ्रेंड की बेटी है, जो इस वक्त एकदम से भिखारी बन चुकी है। और इस कारण तो मनो जैसे उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उन्होंने गुस्से से भड़करी हो दी है, जिस कारण उन्होंने गुस्से में वे भी कह दी थी कि हाँ चले जाओ ना, किसने रुका तुम्हें, तुम भी एक भिखारी हो। और जिसे पसंद किया, जिसके हाथ थामना चाहती हो, उसके बाप भी तुम्हारी तरह एक भिखारी है, चले जाओ यहाँ से। जिस पे आप क्षमा भी, वो भी अपने प्यार के लिए, अपनी जानों के लिए, अपनी होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में सोच के वो भी गुस्से से, प्यार से निकाल जाती कि हाँ मुझे नहीं चाहिए अब की ये प्रॉपर्टी, अब की ये जायदाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी प्यार चाहिए, मेरी सुनाल चाहिए और कुछ नहीं। तो वो भी यहाँ से बोलकर गुस्से से यहाँ से निकाल जाती। पर जाते वक्त तो वो भी, मतलब पहले तो उसने
वैसे गुस्से में कह दिया था, बट अब तो उसके आंखों में सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सुसरी होती है, उसके दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा था यार कि अब क्या करूँ। मतलब ना जॉब है ना पैसा है, पर अंकल की हालत भी तो इतनी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उनकी हालत तो सबको पता है ना। तो ऐसे ही सुसरी होती है। और फिर अचानक ऐसे सुनल की बात याद आती कि उसी यार, इस वक्त उसे यार नहीं, उसे मेरी सुनल के पास रहना चाहिए, उसके साथ देना चाहिए। इस वक्त तो बहुत निकली है, उसे उसे मेरी ज़रूरत है। हाँ, उसे मेरी ज़रूरत है। तो ऐसे ही उसका फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करती है, फिर सुनल के घर के लिए वो निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो सुनल के घर पे आ जाते हैं। फिर अब तो मानो जैसे 10 या 10:30 बज रही होती है। तो इतने में वो आते ही वो डोरबेल बजाने लग जाती। तो सुनल को पता होता, मतलब उसके दिल तो यही कह रहा था ना कि ज़रूर शमाई होगी। हाँ, उन्हें तो इस टाइम कौन आएगी। तो ऐसे बोल के ऐसे बच्ची की तरह उछलते हुए भागते हुए वो जल्दी जल्दी में नीचे आ जाते हैं और डर बंद करते। ऐसे डर बंद करती है ना, पता शिमा को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती। क्या तो शिमा कहती, मैं क्यों, किसी और को आना था क्या? जिसमें सुनल कहती कि क्या आप बिना अंदर आइए। तो वो ऐसे बोल के जाने लगती। तो शिमा कहती, अरे पहले ये तो पकड़ो, इतनी जल्दबाजी में जा का रही हो, लो पकड़ो। तो सुनल डान होती कि फे क्या है। तो शिमा अंदर आती, डर लग करती और फिर उसकी तरफ घूमती कहती, अरे बाबा जो तो कुछ नहीं है, पहले पकड़ो तो सही। वो अंकल के लिए थोड़ा फोर्स पकड़ा, फिर रात हो गया ना, जो तो कुछ नहीं मिला। तो कहती, अच्छा पापा बीमार है, इसके लिए उनके लिए फोर्स लाई है, पर मेरे लिए क्या लाई है। तो इतने में शिव फौरन वो अपने उंगलियों से ना अपने बालों का इचिंग करने लग जाती। यार इससे भी कुछ चाहिए तो फिर मुझे कुछ बताओ क्यों नहीं, मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना। तो इतने में सुनल मुस्कुरा देती कि क्या हुआ, अरे मैं तो मस्ती कर रही थी, मुझे कुछ नहीं जाए, पर इसके लिए थैंक्स। तो शर्मा कहती क्या बोला कि थैंक्स, पर वे थैंक्स किस लिए, हाँ तेरा पता ना जरा। तो सुनल कहती, अरे क्या मतलब कि किस लिए, अब हमारे लिए, मेरे पापा के लिए इतना कस कर रहा है, इसलिए थैंक्स का। और इतना थैंक्स तो आपको बनता है ना, इतना थैंक्स तो आपको मिलना चाहिए, है ना। जिस पे शर्मा कहती, मैंने वैसा किसी के लिए कोई मदद नहीं करी हूँ, कोई हेल्प नहीं करी हूँ। अरे बाबा मेरे ससुर हैं। तो सुनल कहती, क्या? तो शर्मा कहती, अरे वो बाबा नहीं, वो मेरा मतलब कि मेरे होने वाले ससुर हैं, ऊपर से बीमार है, तो उनकी ध्यान रखना मेरी पाबंदी है, मेरा जिम्मेदारी है। फिर मैं भी तो उनकी एकलौती तमाम होने वाली हूँ ना। जिस पे सुन इधर उधर देखते कहती, क्या पकड़ा, पागल हो क्या, सुन लेगी, देखिए हम अंदर चले। सुनल की बात सुनकर तो शिमा बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती कि हाय मेरी जान कितने प्यार से बुला रहा है कि अंदर चले, वहाँ आ रही हो ना, मुझे भी तो इतने तरह उठ रहा, मैं भी आ रही हूँ। तो सुनल कहती कि क्या 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 कहा, कुछ कहा क्या, मुझे लगा कुछ। तो शिमा कहती, अरे कुछ नहीं, वो मैंने मतलब कि मैं आ रही हूँ ना, तो तुम जाओ, अंकल को थोड़ा फ्रूट्स वगैरह काट के खिला दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ ना, मुझे अंकल से बात करनी है। तो ऐसे बोल के थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगते हैं ना, अंकल के रूम की तरफ। जिसमें सुनल कहती, अरे कहाँ पर, किससे बात करनी है, पापा से? अरे यार मैं भी ना, मैं बताओ, मैं भूल गई, वो पापा तो सो गई है ना, मैंने उन्हें खिला भी दिया और मेडिसिन भी दे दी, और वहाँ पे तो इनकी भी मेडिसिन थी ना, तो
मुझे लगता है पापा कब की सो गई। आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं। अब चलिए, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ खा ही है। पहले थोड़ा खा लीजिए, बाद में बात कर लेना। अरे पापा कहीं जा नहीं रही है, तो फिर चलिए। तो मैं कहती फिर अंकल से बात करना चल रही है। तो सुन के थी आप भी ना, मैंने कहा ना कि पापा सो गई है, प्लीज़। तो मैं कहती अच्छा ठीक है, तुम जगह खाना लगा दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो ऐसे बोल के गेस्ट रूम की तरफ जाने लग जाती हूँ। तो सुन के थी अरे उधर कहाँ। तो कहते अरे मुझे इस रूम में मेरा बैग पड़ा है ना। तो कहते अरे मैं तो बस उठा के मेरे रूम में लेके गई हूँ ना, आप एक काम कीजिए मेरे रूम में चले जाए। तो शिव कहती क्या। तो सुन कहती मैंने कहा आप मेरे रूम में चले जाइए, सुनाई नहीं देता है क्या। तो शिव कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोल के बड़े में वो ऊपर सुनल के रूम की तरफ चले जाती। तो सुनल उसे नोट करती कि यार अब इन्हें क्या हो गया, कहीं खोई है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, ऐसे भी क्या हो गया। अच्छा मेरी बात भी नहीं सुनाई नहीं दे रहा है, क्या सोच रही थी इतनी गंभीर हो के। मुझे तो कुछ नहीं छुपाती, जरूर कुछ हुआ है। हाँ तो सुनल ऐसे ही शम के बारे में सोच रही होती है। मतलब क्या बोलो, वो कहती है ना अगर कोई कुछ भी छुपा ली थी, बट उसकी जो फेस है ना, उसकी जो चेहरा है ना, वो साफ देख के उसकी हरकतों से, उसके व्यवहार से तुम्हें ऐसे ही पता चल जाता भाई कहीं ना कहीं उससे जरूर कुछ हुआ है, पक्का कुछ हुआ है, या फिर कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है जो हमें बता नहीं पा रहा है या फिर बताना नहीं चाह रहा है। मतलब हमें ऐसे पता चली जाती। और सोच को तो सुनल की सोच भी बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल सही सोचा था, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। अरे भाई सिर्फ कुछ हुआ है क्या, उसे तो उसके पापा घर से निकाल दिया। अरे इससे बुरी बात शिमा की ज़िंदगी में, शिमा की लाइफ में और क्या हो सकती है यार, कुछ भी नहीं। सोच उसके वो अभी भी परेशान हो रही थी, अभी भी उसके पापा की बात मानो जैसे उसके कानों में घुस रही होती है कि हाँ तो जाओ ना, रोका किसने। फिर तुम्हें कुछ दिनों में खुद ही पता चल जाएगी कि लाइफ में पैसा की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, पैसा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जब रहने के लिए कार नहीं रहेगा, पैर के नीचे चप्पल नहीं रहेगा, और जब में पैसा नहीं रहेगा, फिर तुम खुद ही समझोगी, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी। हाँ तो क्षमा अभी भी यही सब सोच रही होती है, और वे सब सोच के तमन्ना वो अभी तक फ्रेश होने गई नहीं थी, वहीं पे खड़ी होके यही सब सोच रही होती है। तो इतने में इतनी लेट तक के सुनल खुद अपने रूम में जाती तो देखती कि अरे यार कहाँ ऐसे फ्रेश होना है, पर तो खड़ी खड़ी कुछ सोच रही है। तो सुनल कहती क्षमा क्षमा, पर कोई जवाब नहीं दी थी। तो इतने में और करीब आके उसके शोल्डर पे ऐसे टप टप करती जिस पे वो घबरा जाती कि हाँ। तो सुनल कहती अरे रिलैक्स, घबराओ मत, मैं ही हूँ, कोई और नहीं। फिर वैसे भी घबरा क्यों रही थी और सोच क्या रही थी, आखिर वहाँ क्या है। मुझे लगता है आपको जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि सबसे आई हो कहीं ना कहीं अब खोई हो। वहाँ क्या है थोड़ा बताइए ना सही। तो मैं कहती अरे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। तो ऐसे बोल के जल्दी में अपने बैग निकालती और वहाँ से ड्रेस लेके वो सीधा वॉशरूम को जाती और वो जल्दी में ताकि सुनल को थोड़ा शौक ना हो और उसे कुछ पता ना चले, क्योंकि वो सुनल को कुछ बताना नहीं चाह रही थी, वो उसे परेशान नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि बेचारी पहले से इतनी ज़्यादा टेंशन में है, फैमिली की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए वो कुछ बताने नहीं चाह रही थी। और इसलिए वो जल्दी में फ्रेश होकर बाहर आती तो देखती कि सुनल अभी भी वही खड़ी है। तो सुनल कहती अरे अभी भी यही खड़ी हो, यही क्यों नहीं, मैंने कहा ना खाना लगा दो। तो सुनल कहती मतलब सुनल उसके करीब आती और टॉवल से उसकी फेस पे जो पनीर लगा हुआ था ना, वो ऐसे ही हल्का सा टप करके साफ करती और कहती जाना तो चाह रही थी,
फिर मैंने सोचा कि अगर मैं चले जाऊँ फिर क्या फिर से कुछ सुसनो लग जाऊँ, इसलिए मैं नहीं गई। तो ऐसे करके इसकी वजह से वो पानी थोड़ा सा साफ कर दी थी, जिस पे क्षमा उसके क्षमा उसे कमर से पकड़ दी। अच्छा ऐसे क्या? फिर तो मुझे लगता है आप चूसना छोड़ देना चाहिए। अरे चूस तो भाई गई तेल लेना, अब तो मुझे मेरी जान को किस कर नहीं है। तो सिर्फ होश में तो उसे खुद से पुश कर देती। हाँ क्या मतलब कि कुछ कर नहीं है? देखिए छोड़िए मुझे, छोड़िए ना। तो क्षमा से हर कस के पकड़ दी। अरे ऐसे कैसे शुरू? तुमने कहा ना चूसना छोड़ दो, तो चूसना छोड़ के तुम्हें क्या करूं? इसलिए लगा कुछ खा लो। हाँ जिसपे तो भाई सुनल के पसीना छोड़ जाती कि नहीं मुझे कुछ खाने का कोई शौक नहीं है, प्लीज छोड़िए ना। तो वो छोड़ ही नहीं रही थी। मतलब वो तो सुनल को थोड़ा परेशान कर रही होती कि अगर वो उसके दिल क्या कह रहा है, वो क्या चाह रहा है। पर वो देखते कि ओह माय गॉड, सुनल के तो पसीना आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। तो ऐसे मतलब क्षमा खुद से उसे थोड़ा सा ऐसे डिले कर देती, तो ऐसे डिले कर देती है ना, इतने में सुनल से जोर से पुश करती कि बड़ी किस कारण है। उन्हें अगर ऐसे कोई पकड़ती है फिर तो भगी जाएगी ना। अगर कुछ पक्का करनी है ना फिर तो उसे किस की पकड़नी चाहिए, वैसे नहीं फुद्दू। अरे जल्दी आइए, खाना है ना। अगर ब्लेड हो जाएगी ना फिर कदम भी टर्न हो जाएगी, फिर देखना। ऐसे बोल के दुपट्टा घुमाती और फौरन और नीचे आ जाती है ना डाइनिंग टेबल पे। तो इधर क्षमा भी अपनी सार पकड़ लेती कि वही भगवान क्या जरूरत थी उसे छोड़ने की। अगर जैसे मैं खुशकी पकड़ती तो ना वाकई किसी मिलती थोड़ा किसी वैसे थोड़ा प्यार यार। हाँ कोई ना अगली बार वैसे नहीं छोड़ूंगी, याद रखना जितने भी पसीना क्यों ना आ जाए। हाँ तो वो भी ऐसे सोचते फिर वो भी पीछे पीछे आ जाती और आप खाने की टेबल पे बैठ जाती। पर सच को तो शमत ऐसे डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती है ना यार, क्या बोल। सुनल था उसे बहुत प्यार से खाना परस के दी थी। मतलब वो जैसे एक पत्नी एक पति को इतनी ध्यान से इतनी प्यार से उसे खाना परसती है ना, सुनल बिल्कुल वैसे ही शिमा को खाना परस रही होती है। तो इतने में उसकी मैड आ जाती कि मेरे दी अब करी क्यों है, बैठिए ना, अब तो अंकल के साथ भी नहीं खाना खाया, फिर अब थोड़ा सा खा लीजिए ना। तो इतने में शिमा कहती क्या इसने इसने अब तक खाना नहीं खाया? तो उसकी मैड कहती नहीं इधर। सुनल उसी इशारा करती कि यार क्या जरूरत है कहने की, मुझे खाने की बिल्कुल दिल नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो उससे पहले तो मैं कह देती, जिस पे मैं कहती क्या हुआ, तुम खाना क्यों छोड़ दी, खाना क्यों नहीं खा, बैठो अभी भी खाना है ना, लो मेरे साथ खा लो। तो सुनल खाना ही नहीं चाह रही थी, पर शमा बहुत ज़बरदस्ती उसे खिला रही होती है। मैड भी आप थोड़ा खुश हो जाती कि हाँ अब अच्छा लग रहा है ना, एक तो अंकल जी भी ठीक नहीं है, अगर ये भी ऐसे ही रहेगी फिर तो ये भी बीमार पड़ जाएगी ना। तो ऐसे बोल के वैसे जाने लगती, जिस पे सुन कहती तुम्हारी तो सुबह देखना तुम्हारी तो क्या नहीं है। तो शिमा कहती क्या कह रही हो, हाँ उसे डरा रही हो? तो कहती नहीं मैंने क्यों कहा। तो कहती साफ देख रहा है तुम उसे डरा रही हो, क्या दिखा रही हो, चुपचाप खा लो। तो ऐसे ज़बरदस्ती सुनल को बहुत प्यार से खिला देते और खुद भी खा लेते और इन दोनों को खाना होते, ये दोनों के दोनों ऐसे सब करके सीधा ऊपर अपने रूम में आ जाते और मैड ने सबको ऐसे समेटने लग जाते। और ये दोनों ऊपर आते सुनल तो सीधा मिरर के सामने खड़ी हो जाती और ऐसे अपनी जान अपने पास था तो अपने आप को थोड़ा वैसे रखना था ना, तो बस ऐसे ही सोच रही होती है। अपने बाल अच्छे से बना रही होती है, अपने फेस पे अपनी बॉडी पे अपने हैंड पे वैसे ही थोड़ा क्रीम वगैरह अप्लाई करने लग जाती है। और इधर
शमा वो तो ज़्यादा नोट ही नहीं करती, वो बेड पे बैठती। जॉर्ज को तो उसे अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। यार मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसे बैठे रहना भी सही नहीं है। बस कितने दिन बैठे रहूँ, मुझे मुझे जॉब चाहिए, पर मुझे जॉब कौन दिला पाएगी। तो ऐसे ही सोचती, फ़ोन निकलती और कुछ ऐसे ही मतलब अपने फ़ोन को ना बस स्क्रॉल करने लग जाती। और इतने में कहती कि सोनल तुम सो जाओ, मैं बाहर होके आती हूँ, वो देख के आती हूँ कि वहाँ के अंकल सो गई हैं या जा गई हैं, तुम सो जाओ। तो ऐसे बोल के अपने फ़ोन निकाल कर बाहर आ जाती। सोनल को गुस्सा होती कि यार हद है, पूरे मैसेज के लिए यार मुझे तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। तो ऐसे बोलकर सब कुछ सर देती और सीधा बेड पे आकर लेट जाती, पर ब्लैंकेट ऐसे अपने ऊपर डाल के ना वो दूसरी तरफ फेस करके सो जाती। और इधर शमा वो अपने अंकल के रूम की जो दरजा होती है ना वो हल्का सा वैसे ओपन करती, तो देखती कि यार अंकल तो सो रहा है। तो फिर से दरजा से वैसे बंद कर देती, पर वापस रूम की तरफ आ रही होती है, तो हल्का सा आ जा रही होती है, जिस पे सुनल खुश हो सकती है। हाँ अरे मुझे तो लगा था ये काफ़ी टाइम लगा देगी, वहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी, फिर तो बाहर आए ना, तो फिर मुझे सोने की क्या फ़ायदा। मैं नहीं सो रही हूँ, मैं नहीं सो रही हूँ। तो ऐसे जिसका पटक से उठ जाती है और वो फिर से अपनी बॉडी पे ऐसे ही ना क्रीम वगैरह अप्लाई करने लग जाती। तो इतने में शमा अंदर आती कि अरे तुम अभी भी वो सो क्यों नहीं गई। तो वो कहती नहीं अभी जा रही हूँ, वो पापा से बात हुई है क्या। तो कहती नहीं यार अंकल सो गई है। तो कहती हाँ मैंने तो पहले ही कहा था कि अंकल कब की सो गई है, पर मेरी बात किसको विश्वास होती है। तो कहते जी यार ऐसा नहीं है, मैं तो वैसे ही गई थी, मुझे विश्वास हुआ था ना कि तुमने जब कहा था। पहले तो नहीं गई ना, पत नहीं गई, मुझे लगा था कि शायद अब तक उठ जाएगी इसीलिए। तुम भी ना। तो ऐसे बोल के बेड पे बैठ जाती, और वो ऐसे ना हल्का सा मिरर की तरफ देखती, तो देखती कि मतलब थोड़ी सा सोनल था ना वो तो ऐसे अपने जो ड्रेस था ना वो अपने पैर से थोड़ा सा पैर के कपड़ा ऊपर उठा के वो ऐसे ऐसे अपने पैर में वैसे ही ना क्रीम वगैरह अप्लाई कर रही होती है। और जो उसकी जो मतलब वाइट वाइट से फ्लेक था ना, oh my god, मतलब वो तो ऐसे ही बार बार मिरर में उसे घूर रही होती है। और ऐसे सुनाल भी थोड़ा सा ऐड करती, जिस पर वो जानबूझ के अपने बातों में ऐसे अपने नेक से कपड़ा हटा के अपने नेक पे भी ऐसे 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 मतलब अपने नेक उसे दिखाना चाह रही थी, उसे अट्रैक्ट करना चाह रही थी। और जो मतलब क्या बोलो, वो तो अट्रैक्ट हो भी रही थी ना, मतलब क्या बोलूं, उनसे वो तो अपने निगाह हटा ही नहीं पा रही थी। बट सोनल वो तो जानबूझ के और कर रही होती है, कभी अपने बालों को इस तरफ घुमा ली थी तो कभी अपने बालों को इस साइड पे कर ली थी। और हमारी श्यामा हमारे उसकी तो हालत ही खराब हो रही थी यार, सब कंट्रोल नहीं आ रहा था। मतलब उसकी तो दिल कर रहा था कि बस अभी जाओ उससे पकड़ो, फिर जी भर के उसे खींच करो, उससे प्यार करो, उसके नेक पे, उसके बैक पे, उसके फ्रंट पे। oh my god, मतलब वो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी भाई, वो तो पागल हो रही थी, मदहोश हो रही थी। वो धीरे धीरे खड़ी होती और वैसे ही आगे की तरफ कदम बढ़ाती। तो इतने में तो सोनल भी उसे नोट करती कि क्या हुआ, वाह 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 इधर 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 क्यों आ रही है। तो वो उसके पास जाते हैं, तो सांस को तो सोनल बहुत ज़्यादा घबरा जाते और थोड़ा सा पीछे हो जाते कि क्या हुआ, इधर इधर क्यों आ रहा है। जिस पे शम वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती कि अरे बाबा रिलैक्स, तुझे क्या हो गया, घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हें कहा थोड़ी जाऊंगी, बैठो चुपचाप,
तो ऐसे बोल के सुनील को बहुत प्यार से मिरर के सामने बैठा दी थी। और उसने मतलब वो जो खुद ही वो क्रीम अप्लाई करी होती है ना, वो क्षमा थोड़ा सा हाथ में ली थी और फिर वो खुद सुनील के हाथ में ऐसे ना लगा रही होती है कि मुझे लगता है अब खुद से लगा नहीं पा रही हूँ, इसलिए सोचा क्यों ना मैं थोड़ा मदद कर दूँ। तो शमा ऐसे बिल्कुल बहुत प्यार से उसकी पूरी हैंड पे और फिर हल्का से लेके ना उसके नेक पे भी टच कर दी। हाय शमा ऐसे क्रीम उसके नेक पर लगाने वाली होती है ना, oh my god, अब तो सुनील की हार्ट बीट भी फास्ट होने लग जाती और ऊपर से उसकी वो प्यार से टच, oh my god, वो तो मानो जैसे गोरी होती है। वो आंखें बंद कर रही थी कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए, वो हो गया, वो हो गया ना, वो और नहीं चाहिए। तो चमक थी क्या हो गया, मैंने तो अब तक लगाया भी नहीं, ट्रस्ट थोड़ी की बात है, पहले लगाने दो तो फिर ना टच करूँ, रिलैक्स। तो ऐसे बोल के oh my god, वो तो हल्का हल्का टच करी होती है तो सुनील की जान जा रही होती है। मतलब उसके तो दिल कर रहा था कि हाय फिर इस तरह से पूरी पूरी पे टच कर दो ना, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये टच है ना खो जाने का दिल कर रहा है। मतलब सुनील तो दिल में ऐसे कह रही होती है और फिर उसने अपनी आंखें भी बंद कर लिया था, जिसपे शिवा भी ऐसे कहती कि क्या हुआ, अच्छा लग रहा है ना। तो कहती बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, मैं बता भी नहीं सकती। तो कहती अच्छा फिर क्या, मैं तो ऐसे बोल के अपने आप को ना ऐसे थोड़ा आगे की तरफ ले आती और फिर धीरे धीरे थोड़ा नीचे की तरफ आ रही होती है उसकी से इसकी तरफ। पर तभी सुनील एकदम से आंखें खोल लेती, बस ऐसे अपनी आंखें खोल लेती है ना। ओह माय गॉड, इधर तो शमा वो डर के मारे घबराहट के मारे फौरन दूर होने की कोशिश करती कि बाबा 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 सॉरी, मतलब वो अब डर के मारे सॉरी कहने लग जाती। फिर इतने में सुनील वो शमा की पास आ जाती, मतलब उसकी आगे आगे खड़ी होती और उसके दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़ती और फिर ऐसे ही ना बहुत प्यार से धीरे धीरे अपने चेस्ट के ऊपर आके रख दी थी। फिर हल्का सा ऐसे ही ना मतलब दबाने के वो इशारा कर दी थी। इधर तो शिवा दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती, मुझे खुशी की मेरे गार्डन सा हो जाती, क्योंकि उसके दिल में तो कब से यही चाह रहा था ना अपनी जानों को, अपने प्यार को जी भर के प्यार करना, पर वो कह नहीं पा रही थी यार। मैंने जैसे शर्म आ रही थी, शर्मीली गुरे। पर सोना वो तो कुछ भी नहीं छुपाती, वो अपने दिल की बात वो हरकतों से, व्यवहार से और मुँह से भी बयां कर दी थी कि क्या हुआ। वैसे अगर किस करनी है, अगर प्यार करनी है, पास आना है, करीब आना है, फिर जैसे घबरा क्यों रही थी, भाग क्यों रही थी, दिल की बात बता देना चाहिए ना, इजहार करना चाहिए, और नहीं तो अपने पार्टनर को पता कैसे चलेगी। तो शिमा कहती वो मुझे लगा अगर तुम्हें कुछ बुरा लग जाए इसीलिए वो मुझे। तो सुन कहती अरे क्या बुरा लगे, अगर बुरा लगते फिर मैं इतनी थोड़ी दे रही थी। तो शिमा कहती हाँ इसका मतलब तुम इतना कुछ इसीलिए करी थी। हाँ तो कहती फिर आपको क्या लगा कि मैं आपको
तंग कर रही थी। तो कहती मेरी जान, ओह हमको मैं इतने टाइम वेस्ट कर दी। अरे यार क्या करूँ, तुम भी ना अच्छा तो ना मेरी जान कुछ पहले बता देती। जिस पे सुनल कहती पहले ही इतनी टाइम वेस्ट हो गई, अगर तेरा और ड्रामा करोगे ना फिर जो भी टाइम पड़ा है ना फिर पैसे निकाल जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाओगी। तो शिवा कहती नहीं नहीं नहीं, मैं और एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूँगी। मेरी जान अब तो जाओगे वापस, मेरी मर्जी पे होगी ना। तो शिवा ऐसे बोल के सुनल को घुमाती और सीधा उसे तट पे पटक देती और वो भी वैसे जम करके उसके ऊपर आ जाती। सो हे गाइस, इसकी आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर सुनने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो सच में बहुत गलत बात है। और यार जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।